अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और आज आपको मैंने जिस सब्जेक्ट पे मैंने कुछ आपको बताना है वो इंतहाई तवज्जो तलब है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में ना छोड़िएगा। मैंने इस तरह से मैं कहता नहीं, लेकिन आज मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि ना सिर्फ इस सब्जेक्ट पे बल्कि और भी सब्जेक्ट्स पे जो अपडेट्स हों वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहे। एक चीज़ है जो हम कई साल से हर साल तकरीबन 1-2 प्रोग्राम्स हम टेलीविज़न पे भी करते हैं और लगता ही है कि उसका फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हम शायद प्रोग्राम नहीं इतना लोग देखते, या शायद लोगों पे असर नहीं होता, या शायद हमारे बताने के तरीके में कोई गलती है या कमी रह जाती है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हम लोग मैं नस्ल कौम तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो बग़ैर सोचे समझे हम कुरान पाक के नुस्ख़ों की बेहुरमती करते हैं। असल में इसमें कई रीज़न्स हैं, लेकिन इसको क्योंकि हमारे पास टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें छोटी करनी मैं आपको बताऊँ कि एक तो हुकूमत की कोताही है कि वो कुरान पाक की छपाई के लिए जो ख़ास पेपर होता है, जिसको जिस तरह बाइबल का पेपर होता है, उसको इंपोर्ट करने के लिए उसको सब्सिडाइज़ करे, ताकि आम पब्लिशर्स जब कुरान पाक के नुस्खे छापते हैं तो वो यानी हल्के कागज़ों पे ना छापें और वो जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो या जल्दी से जल्दी उनकी उम्र ना पूरी हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ लोगों में भी कमी है इस बात की। हमने सुन लिया होता है कि जी कुरान पाक के जो ज़ईफ़ नुस्खे हैं या औराक हैं, उनको अगर हमने यानी उनको डिस्पोज़ ऑफ करना है तो या हम उनकी तदफीन करें या हम उनको पानी में बहा दें, या जो भी हमने सुना हुआ है या किसी ने पढ़ा हुआ है या किसी ने तहकीक की हुई है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के बड़ी शराइत होती हैं। आप कुरान पाक के नुस्खे जो हैं ये बड़े इंतहाई हुर्मत वाली चीज़ है, यानी ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो नूर है ये तो। और उसके बाद ये है कि हम क्या करते हैं, हर साल मैं आपको सिर्फ लाहौर की एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हर साल जब लाहौर की नहर भल सफाई के लिए इसको खाली किया जाता है तो मनों में टनों में इसमें कुरान पाक के नुस्खे, साबुत नुस्खे, औराक, तावीज़ जो लोगों ने तावीज़ फेंकी होते हैं, फिर लोगों ने जो काले जादू की होते हैं वो आयात पढ़ी होती हैं या जो भी कलमात होते हैं वो पढ़े होते हैं, वो सब जो है वो वहाँ से निकलता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है लाहौर में जो पिछले 25 साल से डेडिकेट किया हुआ है, उन्होंने अपने आप को वो इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उनको सही हुर्मत से उनको जो है स्टोर करते हैं। उन्होंने स्टोर्स बनाए हुए हैं लाहौर सदर में और जगहों पे। अच्छा, फिर कुरान अकेडमी के भी काम है इसमें और वो अपने काम नहीं कर रही। हुकूमत के भी इसमें काम है और वो भी कोताहियाँ कर रही है। असल में हम लोग कुरान पाक के नुस्खों को हम समझते हैं हमने बहा दिया, जी हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, हमने बहाया नहीं। एक तो बहाना अगर आपने होता है तो वो बहते पानी में बहाते हैं, वो कोई आप ऐसे पानी में तो नहीं जो खड़ा है और उसने ख़त्म। अब जब हर साल उसकी सफाई होती है और टनों में निकलता है, मनों में निकलता है वो नुस्खे जो अगर उनको वज़न किया जाए। नाज़मुद्दीन साहब हमारे दोस्त हैं और कई साल से हमारे साथ ये टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स करें, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और कुरान पाक के नुस्खों को तल्फ़ करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए कि शरीयत के मुताबिक किस तरह से हो। और ये जो आप और हम करते हैं, जाते नहर में हम कोई चीज़ फेंक देते हैं इस तरह से, प्लीज़ ये मत करें, ये बहुत बेहुरमती की बात है। नाज़मुद्दीन साहब ज़रा सा एक्सप्लेन करें कि ये जब पानी सूखता है तो क्या होता है और फिर ये क्या तरीका है हमारे पास इसके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर भाई, आपकी मेहरबानी है, आपने इसको तवज्जो दिलवाई। पहले भी कई साल आपने प्रोग्राम किए हैं। ये असल में ये सब्जेक्ट जो है ये या तो मैं समझ तो मेरी 25 साल जो ये एक इसमें जद्दोजहद है, इसमें इतनी बल्क क्वांटिटी में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये शहादत आ रही है कि लोगों के ज़हनों से ये चैप्टर ही निकल गए। होता ये है कि किसी शुरू यानी वेरी बिगनिंग में हम इसे पकड़ लेते, इस पर वो काम करते, तशहीर होती, लोगों का माइंड सेट हम बनाते, तो हो सकता है यहाँ आज ये हम कितने सालों से कर रहे हैं, 25 साल हो गए बेशुमार साल। ये 2004 से तो हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। प्रोग्राम तो हम भी कर रहे हैं कई सालों से और वी आर रनिंग 2020, यानी 16 बरस हो गए। 16 बरस में मैं समझता हूँ इसका रिजल्ट नहीं है।
नताइज यूँ नहीं है कि इसकी तशहीर नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे इस सब्जेक्ट को गवर्नमेंट भी, उलमा कराम भी, आपकी इस्लामी नज़दीक कौंसल है, मेरा ख्याल उसका रोल भी नहीं है। उसके अलावा उलमा हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, सैकड़ों मसाजिद मदारिस हैं। ये महराब व मिंबर से ये बात जाए, लोगों तक बात पहुँचे कि कुरान करीम है, ये मामूली बात नहीं है, अल्लाह का कलाम है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो इससे ये नहर मिना भाई, ये ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरे पंजाब की, बल्कि सारे सूबों में ऐसा ही है। लोग उठाते हैं अपने इस काम को, समझते हैं कि ये हमारे बहुत आसानी, उठा के पानी में डाल दिए। अब लाहौर शहर की जो हम मिसाल दे रहे हैं, मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह वाली जो नहर है, ये 80 किलोमीटर पे ये मुहित है। अब 80 किलोमीटर में देख लेंगे 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी होगी, मैं तो इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। इसमें लोग दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट, जितने भी मसाजिद मदारिस हैं वो, और फिर दूसरे लोग भी। ये मसाजिद वाले भी करते हैं? बिल्कुल मसाजिद वाले भी करते हैं। इनको नहीं पता क्या करना है। बिल्कुल करते हैं, मसाजिद वाले बेशुमार इसमें डाल देते हैं। वो हमारा अपना कुरान बोर्ड का एक बड़ा एक सेटअप है, जिसमें मैं अनचार्ज ऑफ द वेल्स। इस वक्त भी मेरे पास वेल्स पे कम से कम 60,000 बोरी पड़ी है, 60,000 बैग्स वो हमारे वेल्स पे पड़े हैं, और ग्रेजुअली ये रोज़ाना बेस पे ये चलता चला रहा है। अब इसका होना ये चाहिए कि प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इस पर कोई मेहरबानी फरमाए, इस पर कोई लाएमल तैयार करे, कोई रिसाइकलिंग का प्लांट हो, तमाम सूबों में हो। लेकिन कई उलमा कहते हैं इसकी रिसाइकलिंग हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कहते हैं कि इसकी स्याही पूरी तरह साफ़ नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा जदीद दौर है मुबश्शिर साहब, ऐसी बात नहीं है। ये 4 तरीके उलमा ने वज़ा किए हैं। नंबर 1, इसको पानी में बहाया जाए, लेकिन वो पानी जिसकी रवानी हो, ये नहीं कभी रुकता है और कभी चलता है, और ऐसा पानी नहीं जो ये सारी दुनिया का, ये नहीं कि सैलाब आया तो उसमें डाल दिया तो रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो नहर है जिसमें पूरे लाहौर का गंदा पानी डाला हुआ है और इसमें कुरान करीम, शहीद वराक और कुरान औराक निकले, ये ठीक नहीं है। इसमें जलाया भी जा सकता है, वो मना है। इसे बहाया भी जा सकता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसको आप महफूज कर सकते हैं, ज़मीन में इतनी जगह नहीं है। इसका आखिरी जो है वो हल यही है कि इसको रिसाइकिल किया जाए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, मेहरबानी करे। फेडरल गवर्नमेंट कुछ, मेरा ख्याल है कुछ अभी बातचीत चल रही है उसमें कि जी तमाम सूबों में जो है ये रिसाइकलिंग प्लांट लगेंगे, लेकिन भाई ये सारी हवा में बातें हैं। नहीं, लेकिन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। वो क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले ये देखें कि अगर शहीद औराक हो जाते हैं, वहाँ से उठा के मदारिस में लेके जाएं। मदारिस वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो कुरान बोर्ड या वो जो लोग इस पे तहरीकें काम कर रहे हैं, शहीद औराक इकट्ठा करने वाली बहुत बड़ा सेटअप है इस वक्त मुल्क में, उनसे रब्ता करें, वो उठा के ले जाएं। या कुरान बोर्ड इस वक्त मौजूद है, उनके नंबर हैं, तशहीर हम करते रहते हैं, अपनी जितनी भी हमारी कैपेसिटी है वो हमें दें, हम उसे उठा के ले जाएँ। लेकिन ये कि ना गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो रहा है, ना ये मदारिस लेवल पे काम हो रहा है, ना अवामुन्नास के पास इस कस्म इतना टाइम है कि वो इतनी पेन लें और वो हमें इतला दें। क्या ये सही नहीं है कि हमारी कई कुरान छापने वाली जो कंपनीज़ हैं वो ख़ुद गलत कर रही हैं? जो हमारे कवानीन में लिखा हुआ है कि जी इतने ग्रामेज से कम पेपर पे नहीं छापना, वो बेहुरमती है, ये गलत, तो सही नहीं है। जी जी। और वो उस पर ही छापते हैं पैसे बनाने के लिए। उसका ये कि 2004 में एक जजमेंट मैंने ली थी हाई कोर्ट से। वो जजमेंट ये थी कि कुरान करीम जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ पेपर, जैसे बाइबल पेपर जी, और वो उसकी ग्रामेज 52 ग्राम होगी, उससे अलावा नहीं छप सकता। तो 35 से भी छपा, 35-40 से भी छप रहा है, अब भी छप रहा है। तो जो छापने वाले हैं वो भी तो अल्लाह के गुनाहगार हैं। ये है कि अभी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो अदालतों में हैं, केस उनके हैं, उनको अभी कोई फैसला नहीं हो पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी एक जो सबसे बड़ी मेहरबानी की है फेडरल गवर्नमेंट ने कि अब जो कुरान करीम का कागज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑफसेट पेपर और ऑड पेपर, ये 2 ही चीज़ें, और मैट पेपर, इसमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दी है। इसमें तमाम किस्म के टैक्सेस माफ़ कर दिए हैं। उसमें अब ये कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया बनाया है कि वो चंद लोग जो हैं वो उन्हें इसका रिलीफ मिल रहा है जो टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर समझते हैं, उन्होंने अपने टैक्स को बेहतर रखा हुआ है। जो आम नाशरीन हैं, जिन तकरीबन 6-7 आदमी हैं जो तकरीबन इसको अवेल कर रहे हैं सहूलत को, बाकी तकरीबन 85 जो लोग हैं जो नाशिर हैं हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वो अभी इसे अवेल नहीं कर पा रहा है। जो बजट आ रहा है, अभी हमारी बात हुई है शबर ज़ैदी साहब से, उनका इंशाल्लाह जो जस्ट का जो बजट आ रहा है इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को खुद नॉलेज नहीं है अपने दीन के बारे में, अपने बिल्कुल ऐसा के बारे में। और हमारे उलमा जो हैं बार बार ये
नहीं बताते कि ये कितनी अहम चीज़ है कि कुरान पाक की हमें किस तरह से हिफाजत करनी है, उसकी हुर्मत का किस तरह ख्याल करना है। बिल्कुल कोई शक नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें उलमा को चाहिए, देखें अब जो हाल का सब स्टैंडर्ड प्रिंटिंग है, अगर वो 100 रुपये उसका हदिया है तो जो अच्छा वाला कागज़ 150 रुपये हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है कि वो उन्होंने 100 रुपये का वो ले नहीं 100 रुपये, बल्कि वो कहते हैं जी 100 रुपये से भी नीचे लाओ, 80 रुपये वाला दो। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माइंड सेट ऐसा है कि वहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ भी हमारे पास सारी डिटेल्स आती हैं, वहाँ भी सब स्टैंडिंग प्रिंटिंग आ रही है और बेशुमार शहादत होती है। अभी जो नहर भल सफाई के लिए नहर बंद हुई है, मुबशर साहब 40 गाड़ियाँ 40 वैगनें यहाँ से निकाल के लेके गए हैं, कुरान करीम, सिपारे, कायदे और मुक़द्दस अफ़राद की। ये बहुत बड़ा हुजम है भाई, इतना कंट्रोल करने के बावजूद ये हाल है। क्या करेंगे? 70-75 लोगों ने काम एक हिस्से में किया है, यानी आगे अपना जो नहर जहाँ से स्टार्ट हो रही है ठोकर न्याज़ बेग तक, और ठोकर न्याज़ बेग से ऑनवर्ड तकरीबन 12-15 किलोमीटर तक गए हैं, जिसमें 50 आदमी मज़ीद काम किए। अब बंद कर दिए, 40 गाड़ियाँ निकाली, हमको हद है इसकी। प्रोग्राम आपने 2008 में भी किए हैं, 10 में भी किए हैं, 12 में भी किए हैं। अब ये प्रोग्राम का मतलब ये है कि उसका नताइज आने चाहिए। हमारा काम है कि लोगों को पहुँचा दें, मैसेज पहुँचा दें। ये मेरा ख्याल है कि मुबशर मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि आप ही ने इसके कई प्रोग्राम किए, बाकी किसी टेलीविज़न पे मैंने नहीं देखा कितनी डिटेल से प्रोग्राम कुरान करीम की शहादत पे या इसकी तबात पे आए हो। तो मैं अर्ज़ ये करूँगा, एक तो अब जो बजट आ रहा है इसमें मेहरबानी करे चेयरमैन साहब जो FBR के हैं, ये ऐसा क्राइटेरिया बनाएं कि इसका जो रिलीफ है निचले नाशरान तक पहुँचे, नंबर 1, ताकि जो सब स्टैंडर्ड कागज़ है उसमें रिसाइकल पेपर है, उसमें न्यूज़पेपर है, वो बंद हो। इसकी प्रिंटिंग जब बेहतर होगी, इसकी शहादत आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम हो जाएगी। इसमें वो वक्त लगेगा, लेकिन ये मेहरबानी करके जब रिलीफ होगा तो बात बनेगी ना। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं तो उन अखबारों के भी ख़िलाफ़ हूँ कि जो कुरान पाक की आयात छापते हैं और वो जगह जगह ये नहीं पड़ी होती। अखबार तो पहले ज़मीन पे फेंक के दिया जाता है, वो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उसमें ये है कि अभी जो पंजाब की गवर्नमेंट ने जो अभी एक ऑर्डर है उनका आया है, पहले इस्लामाबाद की टेरिटरी में ये उन्होंने रखा था कि जितनी भी ये कुरानी औराक वाली जो कमर्शियल यूज़ के लिए ये बंद है, पाबंदी लगा दी थी उसमें अखबारात हों या दीनी कुतुब हों या मजहबी कुतुब हों। उसके बाद अब ये पंजाब के लिए भी ये भी फ़ैसला आ गया, मेरे पास ये लेटर पड़ा हुआ है कि जितने भी ये कुरानी आयात वाले अखबारात हैं, ये मटेरियल है, वो कमर्शियल इस्तेमाल पे उन्होंने पाबंदी लगा दी। लेकिन भाई ये सब्जेक्ट प्रोविंशियल नहीं है, ये सारे सूबों पे लागू। ये आया हुआ तकरीबन ये जो डेट है तो 18/1/2020 को ये ऑर्डर आए हैं। अब ये ऑर्डर सिर्फ पंजाब के लिए हैं, अब पंजाब के बाद फिर क्या होगा? लेकिन ये भी अभी तक इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ जो इसकी हम कानून बना देते हैं, ये सब रिकॉर्ड और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। नाज़मुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि जो लोग ये कम से कम देखेंगे वो केयरफुल हो जाएंगे। देखिए, पहले तो आप लोग ये कर सकते हैं और हम लोग भी ये कर सकते हैं और करना चाहिए कि जो प्रेस्क्राइब कागज़ पे कुरान पाक की इशाअत नहीं हो, हम उसको नहीं लें, ताकि जो पब्लिशर है जो ये कानून तोड़ रहा है और कम यानी अच्छे कागज़ पे अगर कुरान पाक की इशाअत कर रहा है तो उसको हम डिस्करेज करें कि नहीं, तुम अच्छे पे करो, इसके ज़्यादा पैसे दिए जा सकते हैं। कुरान पाक हमारी ज़िंदगी है, हमारी रहनुमाई है, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसे नुस्खे हैं कि जिनको आप समझते हैं कि आपने उनको डिस्पोज ऑफ करना है, तो प्लीज़ कुरान अकेडमी को कांटेक्ट करें, इनके किसी नुमाइंदों से कांटेक्ट करें। हम वक्तन फ़वक्तन इनके टेलीफोन कांटेक्ट्स, ईमेल कांटेक्ट्स ये भी आपको देते रहेंगे, बल्कि यहाँ पे कोशिश करूँगा स्क्रीन पे भी आपको आ रहे हों इनके ईमेल कांटेक्ट वगैरह, ताकि इनके जो वॉलंटियर्स हैं और इनके साथ जो काम करने वाले हैं वो आपको और हमें इसमें असिस्ट करेंगे। तो मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, ये हमें हर शहर में हमें सपोर्ट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, जिस तरह क्राइम प्रिवेंशन ग्रुप्स हम बनाते हैं, और उस तरह से हमें कुरान पाक की हुर्मत की जो है ना इसकी प्रोटेक्शन के ग्रुप्स भी बनाने पड़ेंगे कि इस तरह से हमारे यानी नुस्खों का और इस तरह से औराक का की शहादतें ना हो। सोचने की बात है, ज़रूर सोचिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।